भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहां पर हमें अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। मुझे ये विश्वास है कि जिस तरीके से माता सीता ने अग्नि परीक्षा को जो है पूरी तरीके से पार किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी भी इस अग्नि परीक्षा को पार कर कर पाक साफ इससे निकलकर आगे बढ़ेंगे और जो अवसरवादिता का एक नया इतिहास हिमाचल प्रदेश में रचा जा रहा है, इसका भी मैं समझता हूं कि अभी मैंने हिमाचल का इतिहास, हिमाचल के गौरवशाली इतिहास की बात करी, हिमाचल के निर्माता की बात करी, हिमाचल प्रदेश कैसे बना। एक जमाने में केवल 200-250 स्क्वायर किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। आज मुझे खुशी है इस बात की और हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि एज आई स्पीक टुडे हिमाचल प्रदेश हैज 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मेटल रोड इन हिमाचल प्रदेश। ये हमारे नेताओं का, हमारे बुजुर्गों का, हमारी कंटिन्यूस कांग्रेस पार्टी की सरकारों का डेडिकेशन रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक सड़क पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव तक आज पीने का पानी पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में आज जो है हर सुविधा सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। मगर जैसा मैंने कहा कि जो ये अवसरवादिता का एक नया इतिहास रचा जा रहा है, इस बारे में भी हमें गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने अभिभाषण में ये कहा है कि इनका दिल बड़ा है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को वापस घर आए तो उसका हम स्वागत करते हैं, मगर बार बार अगर कोई गलती करे, बार बार अगर कोई अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करे तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि इस चीज से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है, सीखने की भी आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि का दर्जा देश के अंदर देते हैं, विश्व के अंदर देते हैं। आप लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं, आप लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ गॉड्स। हम एक ऐसे देश से आते हैं, एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पे देवी देवताओं का आवास है। मगर अगर इस तरीके के कारनामे हिमाचल प्रदेश के अंदर होने शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि हम सबका जो सिर है वो शर्म के साथ झुक जाता है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें आत्मचिंतन भी करने की आवश्यकता है, हमें आत्मगिलानी करने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में इस तरीके की चीजें प्रदेश के अंदर ना हो, इसके लिए कड़े कदम, मतलब ये मुख्यमंत्री जी से अभी भी कह रहा था कि आपने बहुत कड़े कदम उठाए हैं, मगर आपके जो प्रशासन के, खास करके पुलिस के अधिकारी हैं, इनको और मजबूती से इनके कदम, इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। किस तरीके से जो है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसके लिए अधिकारियों को जो है वो दोषी रहना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। ये मजाक का विषय नहीं है। जिस तरीके से ये चीज हुई है, दिस इज अ सीरियस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉग्निजेंस शुड बी टेकन, ताकि इस तरीके का आगे भविष्य में कोई जो है हरकत करने की मजाल पैदा ना करे। इसका एक कड़ा एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है ताकि हिमाचल प्रदेश का जो नाम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बना हुआ है, उन चीजों पर हम आगे चलें और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लेकर जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर उस कार्यशैली को पूरा करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का पूरा रुतबा भी है। आपने कड़े कदम उठाए भी हैं और आने वाले समय में और भी उठाए जाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। और जैसा हम हर जगह कहते हैं कि सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, चाहे चंबा है,
चाहे भरमौर है, चाहे पांगी है, चाहे किन्नौर है, चाहे सिरमौर है, चाहे सोलन है, चाहे हमारा जनजातीय क्षेत्र है। हमने कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हमने कभी भी इलाकावाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हमने कभी भी जातिवाद की राजनीति को पनपने में विश्वास नहीं रखा। हिमाचल प्रदेश का हर कोना बराबर है और हिमाचल प्रदेश के हर कोने का सम्मान विकास करवाया जाएगा, इसका हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप सबका मैं एक बार फिर से आज के ऐतिहासिक दिन में जो विकास कार्य यहाँ पे करवाए गए हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा,